छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गणित के पाठ्यक्रम और बाकी बिंदुओं पर, जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, इस पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पेडागोजी के टर्म्स में। और प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या थे गणित के, उन सब चीज़ों पर, उन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि कक्षा वाइज हम क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से प्रत्येक क्लास के लिए हम एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसपे छोटे छोटे से वीडियो होते रहेंगे, जिसमें आप सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए, जैसे जो फर्स्ट क्लास के लिए है उसमें बताया गया है कि इस स्तर पर बच्चों की संख्याओं, यानी जो संख्याएं बच्चा सीखता है, जो क्षमता उसमें होती है, तो उससे पूर्व के उदाहरण, जो सीखना हम सिखाना चाह रहे हैं, उससे पहले उसके पूर्व ज्ञान से उससे क्या संबंधित है, जो संबंध करके उसको हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि तार्किक क्षमता तथा 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानने, बोलने, लिखने, संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता विकसित होगी। बच्चे बिना हासिल का जोड़ घटाव तथा अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं में आकृतियों की पहचान कर सकेंगे। इस संदर्भ में चीज़ों को देखिए कैसे करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं जो हैं उसके टर्म्स में हमको देखना। जैसे शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ों, समूहों में कार्य कराने के लिए आसपास वातावरण तथा स्थितियों का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करना है। यहाँ बच्चे को हम अवसर हमें देना होता है, ना कि डायरेक्टली सब कुछ हम उससे दिखा दें कि ये चीज़ ये। हम उसे वक्त देंगे, उसे अवसर प्रदान करेंगे, उसके लिए कंडीशंस बनाएंगे जिससे बच्चा चिंतन कर सके, सोच समझ सके और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। जैसे उसमें स्थान संबंधी शब्दावली, अवधारणाएं, जैसे ऊपर नीचे, अंदर बाहर, शीर्ष तल, दूर पास, पहले बाद, पतला मोटा, छोटा बड़ा, इस तरीके की गतिविधियों को हम जब कराते हैं तो क्या होता है कि बच्चे संख्याओं से पूर्व की अवधारणाओं से रिलेट करते हैं उनको। फिर मोटा पतला, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इन सब चीज़ों को वो वर्गीकृत कर लेते हैं, यानी अलग अलग उसको डिफाइन कर लेंगे। वो जब इतनी सारी चीज़ें हम लिख देंगे उस पे, बोर्ड पे आप बता दें कि ये जीना है, इस पे आप चढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, ये नीचे आ गए आप, या टेबल का ऊपर का हिस्सा ऊपर हो गया, इसके नीचे फर्श नीचे हो गई, जो भी हम एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं। या एक मकान जो है, ये छोटा मकान है, ये इसके बगल वाला वो बड़ा मकान है जो उनके परिवेश में है, ये पेड़ छोटा है, ये पेड़ बड़ा है। ब्लैक बोर्ड बता सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा है, या उस जो कक्षा 2 में है वो ब्लैक बोर्ड बड़ा है। तो इस तरीके से वो वस्तुओं को देखेगा, समझेगा और उस पर अपना अंतर जो है चित्रों के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट करने लगता है। तो जैसे दूर पास, लंबी छोटी, मोटी पतली चीज़ों को देखता है कि ये पतली रस्सी है, ये मोटी रस्सी है, इन सब चीज़ों को, और क्रमबद्धता उसमें आ जाती है कि इसके बाद जैसे हमने बताया कि ये 5 चीज़ें हैं, इसमें कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, एक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो वो बढ़ते हुए क्रम में बता देगा और घटते हुए क्रम में उनको लगा देगा। तो ये सब चीज़ें वो वर्गीकरण करने लगता है और बच्चे जो हैं प्रदर्शित चित्र के को अलग अलग करने लगते हैं आसानी से। जैसे चित्र है तो उसमें हम एक भिन्न प्रकार का, जो अलग प्रकार का चित्र है, उसको भी वो अलग करना सीख जाते हैं। बच्चे समान संख्या में रखी वस्तु वाले चित्र के बीच मिलान कर लेते हैं कि ये एक जैसे चित्र हैं या अलग अलग तरीके के चित्र हैं, तो उनको मिलान करना भी आसानी से आ जाता है। लेकिन उनकी अवधारणाओं को समझाने है तो रंगों का प्रयोग करेंगे। जैसे चित्र में दी गई वस्तु में लाल तथा छोटी में हरा रंग भरो, ये चीज़ें होती है कि हमने 2 डायग्राम बनाए। इसमें हमने कहा कि जो बड़ा है उसमें रेड कलर का भर दो और जो छोटी वस्तु है उसमें जो है हरे रंग का भर दो। तो उनके पास कलर हैं, तो उन कलर की सहायता से वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आसानी से उन सब चीज़ों को वो भर देंगे। तो ये इस तरीके का जो अभ्यास है, जैसे पत्ती दे दो, 2 कंकड़ दे दो, की सहायता से हम पैटर्न सिखा सकते हैं उनको कि इनके पैटर्न बना दो। और ये आसानी से, या हमने थोड़ा सा चित्र बनाया, हमने कहा इस चित्र को जो है पूर्ण कर लीजिए, तो वो पूर्ण करना भी चित्र के माध्यम से सीख जाते हैं। ये अवधारणाएं सारी की सारी बच्चों में वो आसानी से सीख लेते हैं। और कक्षा
शिक्षक कक्षा में किसी पैटर्न के अवलोकन पर चर्चा करेंगे तथा बच्चों को अपने शब्दों में पैटर्न का वर्णन करने का अवसर देंगे, क्योंकि बच्चे को अवसर देना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी क्षमताओं का विकास आसानी से होता है। इन बातों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है कि हमने कोई पैटर्न डिसाइड किया, बना दिया, उसको दिखा दिया। अब हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, शिक्षक ने पहले दे दिया, अब उसमें 30 बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, तो वो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करेंगे, और जब अपना अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के सामने आएंगी, और आप उन सब चीज़ों को सारे बच्चों से शेयर कर सकते हैं, और चीज़ें बच्चे सुनेंगे तो उससे सीखेंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम दिखा सकते हैं कि लाइन से एक बच्चे को खड़ा कर दें जो कक्षा में है। हमने बताया कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुंदन के आगे कौन बैठा है या उसके पीछे कौन खड़ा है, या चित्र को दिखाते हुए पूछ सकते हैं उसे बच्चे को कि पेड़ के पीछे कौन खड़ा है, राम खड़ा है या श्याम खड़ा है। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है हम आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। एक पैटर्न के रूप में जैसे बताया गया कि बच्चे को हम पैटर्न के रूप में देख लें, बालक इस पैटर्न के आधार पर बताता है कि अगली वस्तु कौन सी होगी। जैसे हमने ये वस्तु दे दी, फिर पत्थर है, फिर पत्ती है, फिर पत्थर है, तो अब बच्चा बता देगा कि अब इस जगह पर, ब्लैंक जगह पर क्या आएगा। इन पत्ती के बाद पत्थर आ रहा, पत्थर के बाद पत्ती, और पत्ती के बाद फिर पत्थर, और फिर उसके बाद अब पत्ती का आने का समय है, तो अगर उसके पास पत्थर और पत्ती दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनको रख कर भी 1 बाय 1 करके वो देख लेगा, और उससे जब फर्स्ट टाइम वो सीखेगा तो उसके बाद और बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सीख जाएगा। कम और ज़्यादा के बीच में अंतर लगाना, गणितीय शब्दावली को वो सीख सकता है। ऐसे शून्य की अवधारणा अगर हमको सिखानी है बच्चे को तो हम क्या करें कि उसको हम 5 चीज़ें, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हमने 5 चीज़ें ले ली, फिर 5 चीज़ें कहा कि ये हम इनको दे देते हैं, तो आपके पास क्या बचा। हमने कहा कि 5 अमरूद हैं आपके पास, और 5 अमरूद अब हमने आपने श्याम को दे दिया है, तो आपके पास क्या बचा। तो वो कहेगा कुछ नहीं बचा है, एक भी चीज़ नहीं बची है। तो हम कहेंगे कि जो नहीं बचा है वो शून्य है, इतनी उसको हम गणितीय रूप में शून्य कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। तो इस तरीके से शून्य की अवधारणाओं के बारे में हम उसको सिखा सकते हैं। जैसे 0 से 9 हम सिखा रहे थे, अब शून्य सिखाना है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे को 1 से 20 तक की संख्याओं का उपयोग कराना सिखा सकते हैं, और 20 तक गिनतियों को मूर्त रूप में चित्रों के प्रतीकों के माध्यम से सिखा सकते हैं, जिन्हें कंकड़ है या कोई कंचे हैं या कोई और चीज़ है जिसकी सहायता से हम उनको आसानी से सिखा सकते हैं। चित्र में बिंदु युक्त रेखा का जो है अनुरेखण कराकर रंग भरवाते हैं कि हमने बनाया, उसमें 1 से 9 तक संख्याओं के आचार प्रकार, अभ्यास सीट पर 1 से 9 तक संख्याओं का अनुरेखण कराएंगे। ये आप समझ लीजिए, जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 1 के बच्चे के लिए है, उससे बड़े बच्चे के लिए नहीं है। यानी हम सबसे पहला जो बच्चा हमें अपने स्कूल में मिलता है कक्षा 1 में, तो उस बच्चे को हम कैसे ट्रीट करेंगे इस बारे में है यहाँ पर। यानी उससे हम शुरुआती ज्ञान कैसे देंगे, जो बच्चा अपना घर से पूर्व ज्ञान लेके आया है उसके आधार पर उसे कैसे ज्ञान दिया जाएगा, ये मेन टर्म है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं इस जगह पर कि संख्याओं के कार्ड शिक्षक निकाल लेंगे और बच्चे से कहेंगे कि बताओ कौन सी संख्या पंक्ति में नहीं है। हमारे पास जैसे कार्ड होते हैं स्कूलों में, उनमें 1 to 9 है और बाकी नंबर्स दिए हैं, तो हमने अरेंज करके रख दिया 1 to 10 या 1 to 9। फिर हमने उसमें से कोई एक कार्ड निकाल लिया, फिर बच्चे से हमने कहा कि आप बताइए इसमें से राम बताएंगे या श्याम बताएंगे। तो वो क्या कि इनमें कौन सा नंबर गायब है, नहीं है जो हमने निकाला है, तो वो बच्चा काउंट करेगा, देखेगा, चेक करेगा, बताएगा कि नहीं इसमें से हमने 5, आपने 5 निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं उसमें गिनतियों को। छोटे बच्चे जैसे बच्चे छूटे हुए अंकों को भर लेते हैं और फिर उनको हम, जैसे हमने तो इस तरह सिखा दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम बोर्ड पर लिख दें कि 1 2 3 लिखा, फिर गायब कर दिया, फिर ब्लैंक जगह छोड़ दी, फिर ब्लैंक, फिर 5 लिखा, फिर 6 की जगह छोड़ दी। तो इस तरीके से भी हम बच्चों को एक पैटर्न सिखा सकते हैं। तो ये तरीके हैं। जैसे अब आगे उसमें बताया गया कि बच्चों को छूकर तथा अवलोकन करने की समानता और आसना के आधार पर वर्गीकरण सिखा सकते हैं। इसमें बच्चों को भौतिक गुणों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। जैसे गेंद लुढ़कती है, बॉक्स खिसकता है। अब हम बॉक्स को लुढ़कना नहीं सिखा सकते, नहीं सिखाएंगे, यानी बॉक्स जो है वो खिसक रहा है और बॉल लुढ़क रही है। तो इस तरीके से कि गोल चीज़ें होंगी या बेलनाकार होंगी तो वो लुढ़केंगी। हम कह सकते हैं कि आपके घरों में सिलेंडर है तो उसको हम लुढ़का सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। खिसकाएंगे नहीं, कोई बड़ी चीज़ उस तरीके की तो उसको हम खिसका लेंगे। इसी तरीके से जो है छोटी लंबाइयों के मापन के अनुक्रमांक, जैसे
उंगली, बित्ता, भुजा, कदम, इनसे बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चे की उंगली, कदम, भुजा आदि से छोटी लंबाई का अनुमान लगाना सिखा सकते हैं। आकृतियों के माध्यम से ठोस आकृतियां अवलोकन करा सकते हैं। चित्रों के माध्यम से, जैसे बच्चे को कहें कि बच्चे आकृतियों तथा संख्याओं का पैटर्न का अवलोकन और विस्तार से निर्माण करें। जैसे 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, फिर 3 भुजाएं हैं, फिर 4 भुजा वाले हैं। यानी पहले कि 3 भुजा का हमने एक ट्रायंगल ले लिया, फिर रेक्टेंगल है हमारे पास, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है। इस तरीके से 1 3 5 या 2 4 6 ये पैटर्न हम आसानी से सिखा सकते हैं उसमें। तो ये बच्चों के लिए पैटर्न सिखाना है। और ये कक्षा 1 के लिए बच्चों के लिए है कि कक्षा 1 का बच्चा जो है कैसे सीखता है। इन सब चीज़ों को आसानी से हम यहाँ पर पहले इन सब चीज़ों को मेमोराइज कर लें, दिमाग में बिठा लें, जिससे जो आने वाले हमारे वीडियो होंगे उस पर बहुत सारे सवाल हम पेडागोजी के करेंगे 1 बाय 1 करके, जिससे सीटेट में आपको कहीं भी पेडागोजी में प्रॉब्लम ना होने पाए। एक बेस के साथ चलेंगे और सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे जो भी सवाल मिले वो फटाक से विद इन सेकंड में सवाल हो जाए और कहीं भी आपको दिक्कत का कन्फ्यूजन तो हो ही ना कि आपको पता चला 2 ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो गया। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके के हम सवालों को लगाते रहेंगे। अब आज तो क्लास फर्स्ट का हुआ, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्लास सेकंड के साथ मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं।